राम राम सा। आज रे इन वीडियो में मैं आपने राजपूती ड्रेस री कटिंग करने रो तरीको बताऊं। तो 4 मीटर कपड़े को पूरी ड्रेस री कटिंग करन तैयार करो और वीडियो देखने के बाद में आप कोई भी साइज री ड्रेस कटिंग कर सको। इन वास्ते आपने वीडियो अच्छे तरीके पूरा देखना है। तो 4 मीटर कपड़ों लिए है मैं ड्रेस री कटिंग करने वास्ते। सबसे पहला आपने कपड़ों इन तरीके में डबल बिछावना है और शुरुआत अगर कपड़ों सही नहीं है तो थोड़ा कटिंग करन सीधो कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ने एक बार लाइक कर दो और सिलाई संबंधित हर तरीके का वीडियो देखने वास्ते आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो। कपड़ों डबल बिछाने के बाद में सबसे पहला कुर्ती री कटिंग करो। कुर्ती री कटिंग करने से पहले आपने कपड़े री चौड़ाई नापनी है। अब कुर्ती री सीने रो नाप देखना है, फिर बाद में आपने कपड़े री चौड़ाई नापन कुर्ती री सीनो बराबर करना है। मैं कुर्ती री सीने रो नाप रहा 37 इंच। सीने रो नाप इंच टेप अपने पास आधे इंच तक कर दो। तो 37 रो आधो हिस्सो 18.5 इंच। तो 18.5 इंच के बाद में आप 2.5 इंच सिलाई वास्ते ज़्यादा रख दो। 21 इंच चौड़ाई रो कपड़ो है कि नहीं इन वास्ते आपने नापना है कपड़े ने। इन प्रकार आपने कपड़े री चौड़ाई नापने के बाद में कुर्ती री कटिंग करने में दिक्कत नहीं आया करे। अब कुर्ती री लंबाई वास्ते कपड़ो अलग करना है। तो कुर्ती री लंबाई नापो आप आधो इंच कपड़ो सिलाई वास्ते ज़्यादा रख दो। तो मैं कुर्ती की लंबाई रखो 26.5 इंच। इन वास्ते 27 इंच लंबाई रो कपड़ो अलग कर देऊँ। कुर्ती रो कपड़ो अलग करने के बाद में आपने कुर्ती री सीने रो नाप एक बार फिर देखन कपड़ो अलग करना है। अगर सिलाई में ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो मैं कुर्ती री सीने रो नाप रखूँ 37 इंच। इन वास्ते 37 रो आधो हिस्सो करने के बाद में 2.5 इंच सिलाई वास्ते ज़्यादा रख दो। अब 21 इंच रो कपड़ो अलग करना है। 21 अगर ज़्यादा हुए तो बिन कटिंग कर दें। इन तरीके नाप करने के बाद में अगर साइड में कपड़ो ज़्यादा निकले तो कटिंग कर दो। तो मैं 21 इंच से ज़्यादा कपड़ो है बिन कटिंग कर दूँ। अब कुर्ती ने चौड़ाई की साइड डबल बिछाई दो। कुर्ती री बाजू गलो और साल की कटिंग करो। तो कपड़ो डबल बिछाने के बाद में एक साइड आपने देखना है कपड़ो खुलो है और एक साइड बंद है। कपड़ो बंद है बिन तरफ आपने कंधे री चौड़ाई रो निशान लगावनो है। तो कंधे री चौड़ाई वास्ते आपने सीनो देखना पहला जितो भी आप सीने रो नाप आवे बिन सीने रो नाप रो इंच टेप ने आधो हिस्सो कर दो और फिर बाद में 4 इंच कम करन आप कंधे री चौड़ाई नाप लो। मैं कुर्ती री सीने रो नाप रखूँ 37 इंच। तो 37 रे आधो हिस्सो या करे 18.5 इंच। तो 18.5 इंच के बाद में आप 4 इंच कम कर दो 17.5 इंच पर आई। तो 17.5 इंच रा आपने कंधा कटिंग करना है। कपड़ो डबल है इन वास्ते मैं 7.25 इंच पर निशान लगाई दूँ बराबर हुई। अब आपने बाजू री लंबाई रो निशान लगावनो है। बाजू री लंबाई रो मैं निशान लगाऊँ 7.5 इंच पर। दोनों ही निशानों ने गोलाई में अच्छे तरीके से मिलाई दो। अब बाजू रो निशान लगाने के बाद में आपने साड़ वास्ते निशान लगावनो है। तो साड़ वास्ते मैं 10.5 इंच पर निशान लगाऊँ। कुर्ती री लंबाई 27 इंच है इन वास्ते 10.5 इंच री साड़ बराबर हुई। लंबाई रो 10.5 इंच पर निशान लगाने के बाद में 1 इंच रो आपने चौड़ाई रो निशान लगावनो है और साड़ लास्ट में आपने 1.25 इंच पर निशान लगावनो है। इन प्रकार निशान लगाने के बाद में कुर्ती बाजू री तरफ कटिंग करनी स्टार्ट कर दो। इन तरीके बाजू गोलाई में कटिंग करनी है। साड़ मात जो निशान लगाड़ो बिन निशान रे ऊपर आप 1 इंच तक चौड़ाई में कटिंग कर दो। लास्ट में आपने 1 इंच थोड़ी ज़्यादा कटिंग करनी है। कुर्ती रे दोनों ही भाग जॉइंट है इन वास्ते कटिंग करन अलग कर दो। कुर्ती री साड़ और बाजू कटिंग करने के बाद में एक भाग ने अलग बिछाई दो और गले री कटिंग कर दो। अब आपने गले री लंबाई और चौड़ाई कुर्ती री सीने रे हिसाब रखनी है। तो मैं कुर्ती री सीने रे नाप रखूँ 37 इंच। तो गले री लंबाई 10 इंच पर निशान लगाई दूँ और गले री चौड़ाई में शुरुआत में आपने 2.5 इंच पर निशान लगावनो है।
गले री लंबाई रे आधे हिस्से माते एक बार 3.25 इंच पर निशान लगाई दो। गले री लंबाई नापो आप 1 इंच ऊपर 4.5 इंच पर निशान लगाई दो। अब जितना भी निशान लगवड़ा बोने गोलाई में अच्छे तरीके मिलाई दो और कुर्ती री सीनो 37 लगान 37-38 इंच तक गले रो नाप बराबर है। अगर आप रे कुर्ती री सीनो कम या ज़्यादा है तो थोड़ा आधो इंच आप चौड़ाई और लंबाई कम कर दो। अब निशान के ऊपर बराबर कटिंग कर दो। गले री कटिंग करने के बाद में कुर्ती रे आगे भाग में थोड़ी बाजू ने आधो इंच बड़ कटिंग कर दो। कुर्ती रे लार भाग में आपने बाजू नहीं कटिंग करनी, एक बात रो ध्यान रखनो। इन प्रकार कुर्ती कटिंग करने के बाद में अब कांसली री कटिंग कर दो। कांसली की सबसे पहले बाजू कटिंग करो तो कपड़े ने अच्छे तरीके से डबल बिछावनो है और बाजू री जितनी भी आप लंबाई रखनी मिल लंबाई री बराबर निशान लगाई दो। तो मैं बाजू री लंबाई रखूँ 17.5 इंच, इन वास्ते 17.5 इंच रो कपड़ो अलग करूँ। कपड़ो आपने एकदम सीधो कटिंग करनो है और बाजू री लंबाई रो कपड़ो अलग करने के बाद में अब बाजू री चौड़ाई रो कपड़ो अलग कर दो। तो बाजू री चौड़ाई रो नाप निकालने वास्ते आपने बाजू री फिटिंग रो नाप देखनो है। मैं बाजू री फिटिंग रखूँ 10 इंच, इन वास्ते 5 इंच कपड़ो आपने ज़्यादा रखनो है। तो 15 इंच चौड़ाई री एक बाजू कटिंग कर देऊँ। तो आपने भी इन तरीके बाजू री फिटिंग रे नापू 5 इंच कपड़ो ज़्यादा रखन बाजू री चौड़ाई कटिंग करनी है और कपड़ो डबल है, इन वास्ते दोनों ही बाजू री एक साथ में कटिंग हो जी। बाजू री चौड़ाई वास्ते मैं 15 इंच चौड़ाई रो निशान लगायो है। अब ज़्यादा कपड़ो है बिन कटिंग करना अलग कर दो। आ बाजू री लंबाई और चौड़ाई रो कपड़ो अलग उग्यो। अब बाजू री करा की कटिंग करो। कांसली के जो करा की लगाया करे बाजू रे कपड़े में ही कटिंग करनी है। बाजू री लंबाई और चौड़ाई रो कपड़ो अलग करने के बाद में कपड़े दोबारा नहीं बिछावनो, जिन तरीके बिछावड़ो है बिन प्रकार यहाँ आपने रखनो है। अगर आपने कपड़ों बिखेर दोबारा बिछायो तो करा की उल्टी कटेला, इन वास्ते आप करा की कटिंग कर दो। बाजू री लंबाई है बिन में करा की चौड़ाई वास्ते निशान लगाई दो। तो बाजू री लंबाई रो कपड़ो है 17.5 इंच, इन वास्ते 17.5 इंच में 5 इंच पर मैं करा की वास्ते निशान लगाई दूँ और करा की री लंबाई वास्ते आपने बाजू री चौड़ाई रे आधे हिस्से तक निशान लगावनो है। मैं बाजू री चौड़ाई रखी 15 इंच, इन वास्ते 7.5 इंच पर निशान लगाई दूँ। अब दोनों ही निशानों ने तिरछा मिलाना है और इन प्रकार यहाँ आपने कटिंग करनी है। इन तरीके में आपने बाजू में करा की कटिंग करनी है। बाजू और करा की कटिंग करने के बाद में आपने टुकिया वगैरह कटिंग करना है। कांसली वास्ते आपने 2 टुकियों की कटिंग करनी है और दोनों ही टुकियों जोड़ने वास्ते 4 छोटा फड़का कटिंग करना है और 2 बड़ा फड़का कटिंग करना है जो टुकियर लारली साइड जुड़िया करे। सबसे पहला 2 बड़ी साइज रे फड़का कटिंग कर दो। तो 9 इंच आपने लंबाई रखनी है। लंबाई तो बराबर ही है, हर साइज री कांसली बनाने वास्ते आपने 9 इंच या 10 इंच भी रख सको और चौड़ाई रखनी है 5.5 इंच। अगर आपने छोटी साइज री कांसली बनानी है तो आप 5 इंच चौड़ाई पर कटिंग कर दो, बराबर हुई। अब बाकी कपड़े सही तरीके में बिछाई दो और टुकियों की कटिंग कर दो। तो कपड़ो डबल रखना टुकियों की कटिंग करने वास्ते, क्योंकि दोनों ही टुकिया कटिंग हो जी। और इन प्रकार आपने सर्च कपड़ो लेनो है। अब एक कोने माते वो कपड़े उठा दूजड़ कोने ऊपर रख दो। टुकिए रो सीधो कपड़ो है बिन तरफ 5.5 इंच पर मैं निशान लगाई दूँ और बराबर 20 में वो आपने 6.5 इंच रो निशान लगावनो है। मतलब 1 इंच रो गैप रखना आपने और ध्यान रखना। टुकिए री साइड में आप लंबाई रखो बिन आपने 1 इंच 20 में वो ज़्यादा रखनी है। अब टुकिए रे साथ में जोड़ने वास्ते 4 छोटा फड़का कटिंग करना है। मैं चौड़ाई होंगी रखूँ 4.5 इंच और लंबाई रखूँ 5.5 इंच पर। आप कांसली री साइज रे हिसाब आधो इंच कम या ज़्यादा कर सको। इन नाप रा आपने 4 फड़का कटिंग करना है। कुर्ती और कांसली कटिंग करने के बाद में आप लहंगे री कटिंग कर दो। तो कपड़े ने अच्छे तरीके से डबल बिछाई दो और लहंगे री लंबाई नापू आप 2 इंच कपड़ो कम रख दो। 8 कलियों लहंगो बनाने वास्ते आपने 2 पल्ला कटिंग करना है, फिर बाद में कलियों की कटिंग करो।
मैं लहंगे री लंबाई राखू 39.5 इंच, 37.5 इंच रा पल्ला कटिंग कर देऊँ। इन तरीके में आपने एक पल्ले की कटिंग करनी है। अब बाकी कपड़े सही तरीके में बिछाई दो और कटिंग करुड़े पल्ले ने पासो कपड़े के ऊपर अच्छे तरीके में रख दो। कटिंग करुड़े पल्ले रे नाप रो एक बड़ पल्लो कटिंग कर दो। दोनों ही पल्ला बराबर रखना है, इन वास्ते मैं ऊपर बिछान कटिंग करूं। दोनों ही पल्ला कटिंग करने के बाद में साइड में कपड़ों बंद है बिन कटिंग कर अलग कर दो। एक साइड में पल्ले रो कपड़ो खुलो है, बिन तरफ पल्लो आपने सही तरीके में रखना है। फिर बाद में पल्ले री कटिंग करन 2 टुकड़ा करना है। दोनों ही पल्लों ने बीच में अलग करने के बाद में 4 टुकड़ा उजी। अब 4 ही टुकड़ों ने अच्छे तरीके से पासा बिछाई दो। अब 4 ही पल्ला आपने बिखेरन पासा बिछावना है, लेकिन कपड़े री सीधी साइड आपने ऊपर रखनी है। आप देख सको अच्छे तरीके से कपड़े री उल्टी साइड है बा निचली साइड रखनी और सीधो कपड़ो है वो ऊपर रखना है। इन तरीके से आपने 4 ही पल्ला पासा बिछावना है। चारों तरफ ही कपड़ो आपने एक दूसरे ऊपर अच्छे तरीके से बिछावना है। अब लहंगे वास्ते कड़ियों कटिंग कर दो। अब कड़ियों कटिंग करने वास्ते ये आपने कमर की फिटिंग रो नाप बराबर देखना पड़ी, तो आप कमर की चौड़ाई रो नाप देख लो एक बार। मैं कमर की चौड़ाई राखू 37 इंच, इन वास्ते 10 इंच ज़्यादा रख दूँ। 47 इंच तक इंच टेप ने 8 भाग में कर दूँ। कमर के फिटिंग रे नापू आप 10 इंच ज़्यादा रख दो, फिर इंच टेप ने 8 भाग में डबल कर दो और जितो भी नाप आवे एक भाग ने उठा देख लो और कड़ी रे एक साइड में रख दो। इन तरीके में आप लहंगे रे कड़ियों रो नाप बराबर करन कटिंग करो तो सिलाई करने के बाद में लहंगो एकदम बराबर फिटिंग हुई। अगर आप लहंगे रे कड़ियों अंदाजू कटिंग करो तो सिलाई करने के बाद में या तो कमर की चौड़ाई कम हो जी या ज़्यादा हो जी, तो मैं 6 इंच पर निशान लगा दूँ। एक साइड में निशान लगाने के बाद में बिंग बराबर सामने वाले कोने में एक बार बड़ा निशान लगाई दो। लेकिन आपने एक बात रो ध्यान रखना, दोनों साइड ही बराबर निशान लगाना है। एक साइड में आप 6 इंच रो निशान लगाओ तो दूसरी साइड ही आपने 6 इंच पर ही निशान लगाना है। अब दोनों ही निशानों ने अच्छे तरीके से मिलाई दो। निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर दो। इन प्रकार आप रे 8 कड़ियों री कटिंग हो जी। कड़ियों की कटिंग करने के बाद में एक साइड में 4 कड़ियों उठा दूसरी कड़ियों ऊपर रख दो। 8 ही कड़ियों ने आपने अच्छे तरीके में एक दूसरे के ऊपर बिछावनी है। अब कड़ी रो कपड़ो एक साइड तो सीधो है और एक साइड तिरछो है। कड़ी रो तिरछो कपड़ो है बिन कटिंग करन एकदम सीधो करो। कड़ी री सीधी साइड रो कपड़ो है वो एक बार नाप लो और एक बार कड़ी के बराबर 20 हिस्से माथे निशान लगाई दो। कड़ी री सीधी साइड रो कपड़ो है बिंग लंबाई रे बराबर ही आपने निशान लगावनो है और अब कड़ी रे तिरछो भाग है बिन माथ निशान लगाई दो। कड़ी रो कपड़ो 37.5 इंच है, इन वास्ते मैं 2 जगह बड़े 37.5 इंच रो निशान लगाई दूँ। अब तीनों ही निशानों ने अच्छे तरीके से मिलाई दो और कटिंग कर दो। कड़ी री सीधी साइड रो कपड़ो है वो आपने बिल्कुल कटिंग नहीं करना। लहंगे री कटिंग करने के बाद में अब मगजी री कटिंग कर दो। मगजी री कटिंग करने से पहले आपने कपड़ो अच्छे तरीके से नापना है। पूरी ड्रेस री मगजी वास्ते आपने 30 या 32 इंच रो कपड़ो लेना है बराबर हुई। 32 इंच से ज़्यादा कपड़ो है बिन कटिंग कर दो और लहंगे वास्ते सीन बनाए दो। तो 4-5 इंच कपड़ो ज़्यादा है, इनमें कटिंग कर दियो। तो एक साइड में कपड़ो सही नहीं है बिन कटिंग करना अलग कर दो और सीन वास्ते 4.5 इंच लंबाई रो कपड़ो है बराबर हुई। इन प्रकार आपने पूरी ड्रेस री कटिंग करने के बाद ही कपड़ों माप अपनी सीन री कटिंग करनी है, क्योंकि कपड़ों कभी कम हो जाए तो सीन दूसरे कपड़े लगावनी है आपने, क्योंकि मगजी तो दूसरे कपड़े री सही नहीं रहे इन वास्ते। तो 32 इंच रो कपड़ो है, इन वास्ते लहंगे री मगजी और कुर्ती कौंसली री मगजी पूरी बराबर हुई। तो कपड़े ने एक भाग में बिछाई दो। चारों कोनों में कोई भी एक कोना पकड़ लो और बिंग बराबर सामने वाले कोने तक कपड़े डबल कर दो। इन प्रकार आपने मगजी वास्ते कपड़ों 300 कटिंग करना है।
अब कपड़ों अच्छे तरीके डबल बिछाने के बाद ये आपने बीच में अलग करना है। अब एक भाग में तो कुर्ती को असली मगजी कटिंग कर दें और एक भाग में लहंगे वास्ते मगजी कटिंग कर दें। तो कपड़े ने बीच में अलग करियो है बिन तरीके में एक भाग ने पासो बिछावनो है। दोनों साइड ही आप आधो आधो हिस्सो बिछाई दो। कॉर्नर कपड़ो आपने एक दूसरे ऊपर बराबर रखनो। अब सबसे पहले लहंगे वास्ते मगजी कटिंग कर दो। तो लहंगे री मगजी वास्ते आपने 5.5 इंच चौड़ाई रो निशान लगावनो है। दोनों साइड ही निशान लगाने के बाद में निशान ने आपने इन तरीके मिलावनो आपस में। इन पूरे पल्ले री आपने लहंगे वास्ते मगजी कटिंग करनी है। 4 टुकड़ा कटिंग हुई। एक निशान लगाने के बाद में आप एक बार बड़ा निशान लगाई तो 5.5 इंच पर। तो इन पल्ले में 4 टुकड़ा हुई तो 4 ही आपने 5.5 इंच लंबाई रे कटिंग करना है। मगजी री कटिंग आपने एकदम सीधी करनी है, क्योंकि बाद में सिलाई करो तो दिक्कत आई। मगजी सही नहीं बने इन वास्ते। मगजी सही नहीं बनी तो पूरी ड्रेस ही खराब हुई, अच्छी नहीं लगे इन वास्ते। अब मगजी रे दूसरे टुकड़े सही तरीके पासो बिछाई दो। आधे आधे हिस्से तक पासो बिछावनो है। अब कुर्ती को असली वास्ते मगजी कटिंग कर दो। कुर्ती को असली रे मगजी वास्ते आप 2.5 इंच पर निशान लगाई दो, या फिर आपने छोटी साइज री मगजी पसंद है तो 2.25 इंच री कटिंग कर सको। इन तरीके में आपने 2-3 इंच का निशान लगावनो है और निशान के ऊपर ऊपर अच्छे तरीके में लाइन बनान कटिंग कर दो। सीधी लाइन बनाने के बाद में आप रे मगजी सीधी कटिंग हो इन वास्ते। तो इन पल्ले में आपने 6 टुकड़ा कटिंग करना है मगजी रा, और सही टुकड़ा आपने एक नाप रा बराबर कटिंग करना है। वीडियो किकर लग्यो एक बार कमेंट कर जरूर बताइयो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ने एक बार लाइक ज़रूर कर दो। अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो। कुर्ती को असली वास्ते 6 टुकड़ा कटिंग करने के बाद में बाकी कपड़े रख दो। बाद में लहंगे री या कुर्ती को असली मगजी कम पड़ी तो इनमें कटिंग कर ले सको। फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ, जब तक के लिए राम राम सा, थैंक यू।